ये जुमला आपने पहले सुन रखा होगा कि दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद। इसका मतलब क्या है? देखें, सूरज क्या होता है? सूरज जब निकलता है उसकी रोशनी फैल जाती है, और वो कहने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी फैलती है और जहाँ जहाँ चांद की रोशनी फैलती है, वो सारी जगह कभी आप मुझे सरदारी दे दें और सारी की जगह की मलकियत दे दें मुझे, मैं फिर भी ये काम नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये मिशन मेरी ज़ात का मिशन नहीं है, मैं अपने पास से नहीं लगा हुआ, मुझे मिशन मिला है तो अल्लाह की तरफ से मिला है, ये मैं नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, इंशाल्लाह कौम की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए मजीद बेहतरी करेंगे, इंशाल्लाह जो मुसलमान नहीं है उनके लिए बेहतरी करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे तो उधर अबू जहल और उसके कुछ साथी उसके साथ आ गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला करना शुरू कर दिया। वहाँ से एक औरत भी सारी बातें सुन रही थी। इतने में जब बातों का असर नहीं हुआ ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा भी फोकस नहीं दिया उनकी बातों पर। तो आपने ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में नोट कर रखी है, कोई आपकी बातें पे असर ना ले रहा हो ना, तो आप उसे फिर मज़ीद छेड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उसको हाथ लगा के इस तरह से उसको मज़ीद बड़ा पंगा लेते हैं। तो इसी तरह वो आगे से आ गया और रसूल सल्लम के आगे से जब उस औरत ने देखा कि बात बढ़ रही है और बात जो है वो अब प्रैक्टिकल वो हाथ से और कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, तो वो फ़ौरन से भागी गई और हज़रत फ़ातिमा जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके पास गई और उन्हें बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इस तरह से कर रहे हैं और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। तो ज़हर एक औरत थी, वो बूढ़ी औरत, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकी, तो वो फ़ौरन से उनकी बेटी के पास चली गई। तो वो जब बेटी भी आई तो उन्होंने देखा तो वो ज़हर सिलसिला चल रहा था, तो बेटी भी तो एक औरत ही थी, वो क्या कर सकती थी। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये तो मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन से वो मज़ीद भागी गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गई और उन्हें बताया कि जनाब ये मामला चल रहा है, जल्दी से आएँ। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब से दुनिया बनी है सबसे ज़्यादा वफ़ादारी का कोई रिश्ता गुज़रा है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आपस में रिश्ता था। ये वो रिश्ता था कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास गया और कहा कि इस्लाम कबूल कर लें, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप नबी हैं, कोई वजह तो बताएं, आप नबी हैं साबित तो करें, और वो डायरेक्ट वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। बहरहाल जैसे हज़रत अबू बकर को पता चला ना कि ये कुछ हो रहा है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया है और भाग गया और कुफ़ार के सामने खड़े होकर दीवार बन के और उनको कहा कि इधर पहुँचने से पहले इधर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो खैर एक सिलसिला जब शुरू हुआ तो एक मामलात बढ़ना शुरू हुए, तो उन्होंने फिर हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम्हें इस्लाम नहीं कबूल करना ना करो, लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम जनाब तंग करना शुरू हो गए। तो मामलात जब इस तरह से कुछ हुआ और फिर वाइंड अप की तरफ मामलात चले गए और क्लोज़ हो गए। अब वो जो औरत थी ना, उसने कहा कि इस तरह से नहीं, ये बात आगे भी पहुंचनी चाहिए कि हुआ क्या था वहाँ पर। तो वो गई और हज़रत हमज़ा थे, हज़रत हमज़ा उस टाइम इस्लाम कबूल नहीं किया था और बहुत ताकतवर इंसान थे, बहुत ताकतवर इंसान, वो शिकार करके लौट रहे थे। हज़रत हमज़ा और हज़रत सल्लम का रिश्ता पता है, चचा थे, वो हज़रत सल्लम के चचा थे। तो वो गए, औरत गई उनके पास और कहा कि आपको पता है कि आज क्या हुआ है हज़रत सल्लम के साथ, हज़रत मोहम्मद के साथ क्या हुआ है, अबू जहल ने क्या किया उनके साथ, ऐसी ऐसी कड़वी बातें की हैं। और कोई जवाब नहीं देने वाला था उनकी तरफ से और कोई नहीं उनकी तरफ से बोला। तो हज़रत हमज़ा जलाल में आ गए, उन्होंने फ़ौरन उधर ही शिकार फेंका और उनके पास वो तलवार थी, भागे उस तरफ और पूछा किधर है अबू जहल। उन्होंने बताया जी फ़लाँ जगह सरदारों के साथ बैठे हुए। फ़ौरन पहुँचे उधर और पहुँचे और कोई बात और नहीं की, तलवार की नीचे वाले ऐसा होता है उसके सर पे मारा ज़ोर से और खून बहना शुरू हो गया और वो उधर ही गिर पड़ा और कहा कि ये ना समझना कि हज़रत सल्लम का कोई आगे पीछे नहीं है, तुझे पता नहीं है कि हमज़ा ज़िंदा है अभी, तुझे पता नहीं है कि उसकी उनकी तरफ आँख उठाने वाली हर आँख में निकाल दूँगा, तुम ये ना सोचना कि वो अकेले हैं यहाँ पर और दोबारा आँख उठाने की जरूरत ना करना, मैं वो आँखें निकाल दूँगा, मैं सर कलम कर दूँगा। और सही से डांटे और गरजे वहाँ पर।
तो वहाँ से फिर जब दोबारा उनको इस तरह मार के और वापस आए तो खुशी खुशी से आ रहे हैं कि मैंने बदला ले लिया। और जब वो आ रहे थे बड़े ठाठ के साथ और पूछते आ रहे थे कि किधर हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हें बताऊं कि मैंने आपका बदला ले लिया। तो वो जब चलते हुए पूछते हुए पहुँचे और बताया गया कि वो घर पर हैं, तो घर गए और उन्हें बताया कि मैंने आपको बदला ले लिया। खुश हो जाए, मैंने आपको बदला ले लिया, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उन्हें बताया है कि मैं जब तक हूँ उस वक्त तक कोई नहीं आपकी तरफ आंख उठा के देख सकता। तो हज़रत सल्लम खुश नहीं हुए। खुश हो जाना चाहिए था, तो वो खुश नहीं हुए। उनकी तवक्को ये थी कि खुश होंगे बड़े। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि अब खुशी नहीं है, मैं तो इतने बड़े सरदार के साथ पंगा लेके आ रहा हूँ, इतने बड़े सरदार को मैंने मारा है और इतने उनका बड़ा कबीला है, उसके साथ मैंने पंगा ले लिया है, तो आप इससे खुश नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं खुश कैसे हूँ, ये तो तूने मेरा दिफा किया ना। कोई भी रिश्तेदार हो अपने रिश्तेदार का दिफा करता है, तूने मेरे लिए तलवार उठाई है। काश कि तू इस्लाम के भी इसी तरह दिफा करता, काश कि तू इस्लाम का भी इसी तरह मुहाफ़ था। तो उन्होंने कहा हज़रत सल्लम अगर आप इससे खुश होते हैं तो चलें, मैं भी कलमा पढ़ता और मैं मुसलमान होता हूँ। तो उन्होंने फिर कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत सल्लम ज़ाहिर है यकीनन बड़े खुश हुए। ये तसलसल लेकिन रुका नहीं ना। अबू जहल के भी तो रिश्तेदार थे, उधर से वो पूरा कबीला आ गया। अबू जहल के साथ ये कैसे उसने पंगा ले लिया, हम छोड़ेंगे नहीं हमज़ा को। तो ये जो अबू जहल था ये बड़ा सियाना आदमी था। कहा जाता है कि उस टाइम सबसे ज़हीन तरीन जो लोगों में शुमार होता था ना उस वक्त के, तो ये उनमें से शुमार होता था। तो इसने अपने कबीले वालों को कहा नहीं, कुछ नहीं करना, असल में मिस्टेक तो मेरी थी, क्योंकि हमज़ा तो ज़ाहिर है उसका चचा है, तो उन्होंने तो आना ही था। मुझे तो सल्लम ने कुछ नहीं कहा था, मैं तो ख़ुद छेड़ रहा था उनको, मैंने छेड़ा तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कुछ बात नहीं, आप आराम करें और वापस जाएँ। और उसने कबीले वालों को वापस भेज दिया। वलीद जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद के अबू थे, ये और बहुत सारे और कुफ़ार के जो भी सरदार थे वो इकट्ठे हुए कि ये जो इस्लाम है ना बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो मुसलमान हो जाता है। यहाँ से सबसे बड़ा दुश्मन हम भेजते हैं आपके पास, और जो भी जाता है वो मुसलमान हो के आता है और वो हमारा दुश्मन बन के आ जाता है। बड़ा अजीब निज़ाम है। यहाँ से वो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त होता है और उधर जाता है जो कि हज़रत सल्लम का सबसे बेहतरीन और बड़ा दुश्मन होता है। उधर जाता है, जाके थोड़ी देर बैठता है, बात करता है, जब वापस लौटता है तो पता चलता है कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया और उधर सबसे बेहतरीन साथी हो गया। तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा, इसको थोड़ा सा काबू में करना चाहिए हमें। वो सारे सरदार जो थे ना वो मिल के बैठ गए और वो बैठे तो उन्होंने मशवरा किया कि हज़रत सल्लम से बात करते हैं। वो उनके चचा के पास गए और बात की कि जनाब इन्हें कहें कि मेहरबानी करें, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और उन्होंने कहा कि पहली बात, आपको कोई जिन वगैरह का तो नहीं असर, आप जो बातें करते हैं वो अजीब और थोड़ी सी हट के हैं, हमारे खुदाओं से हट कर हैं, जो हमारे खुदा हैं उनसे हट कर आप बातें करते हैं। तो ये को आप पे जिन का असर है तो कोई अच्छे से हकीम से अच्छे से जगह से हम आपका चेकअप करवाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर बड़ी सीखने वाला पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो बातें करते हैं आपका शायद ये ख्वाहिश हो कि आप नई चीज़ लेके आएंगे, लोगों को नई तरफ उभारेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आप इस सरदार बन जाएंगे। तो आपकी अगर सरदारी की ख्वाहिश है तो ठीक है, आपको हम सरदार वैसे बना देते हैं, आप हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ तो ना बोलें। या फिर तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप शायद ये चाहते हैं किसी अच्छी जगह से शादी हो जाए, तो हम आपकी अच्छी जगह से वैसे शादी करवा लेते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें ये काम छोड़ दें। तो आपने सारी बातें सुनी उन लोगों की जिन्होंने गालियाँ दी थी थोड़ी देर पहले, दुश्मन की, सबसे बड़े दुश्मन की, वो बड़े तहम्मुल से और पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि कोई बात और तो नहीं कहनी। तो उन्होंने कहा नहीं जी और नहीं कहनी, मैं हमने जो कहना था कह दिया। तो फिर हज़रत सल्लम ने जो जुमला बोला था वो तारीख़ में बहुत ही रोशन बाबों में है कि वो बहुत शानदार जुमला हमेशा समझा गया है और हज़ारों सारे शानदार है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दो और बाएं हाथ पर चाँद रख दो, तब भी मैं
ये काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा होता तो छोड़ देता, मुझे जो हुक्म है वो ऐसी जगह से है जहाँ मैं टाल नहीं सकता। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जुमला आपने पहले सुन रखा होगा कि दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद, इसका मतलब क्या है? देखें, सूरज क्या होता है? सूरज जब निकलता है उसकी रोशनी फैल जाती है, और वो कहने का मकसद ये था कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी फैलती है और जहाँ जहाँ चांद की रोशनी फैलती है, वो सारी जगह कभी आप मुझे सरदारी दे दें और सारी की जगह की मलकियत दे दें मुझे, मैं फिर भी ये काम नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये मिशन मेरी ज़ात का मिशन नहीं है, मैं अपने पास से नहीं लगा हुआ, मुझे मिशन मिला है तो अल्लाह की तरफ से मिला है, ये मैं नहीं रोक सकता। तो वो ये जवाब सुनकर वो फिर बड़े मायूस हुए और फिर वापस चले गए। वो कुछ अरसा और गुजरा तो जो खालिद बिन वलीद के वाले साहब थे, वलीद, वो भी बड़ा ज़हीन इंसान था, बहुत ज़हीन इंसान था। अभी यहाँ बैठे हुए हैं इधर, आप कोई एक ज़हीन आप अपने जहन में रखा हुआ होगा कि ये बंदा बड़ा ज़हीन है, तो उस टाइम वो इस तरह बैठते थे तो वह कहते थे कि ये बंदा बड़ा ज़हीन है, तो वो उसमें वलीद जो थे ना उनको बड़ा ज़हीन समझ जाते। तो वलीद ने कहा, यार बात सुनो, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, मेरी उम्र का बड़ा हिस्सा गुजर गया, अब मैं जाता हूँ और मैं उनको समझाता हूँ। वो थोड़ा चौड़े चौड़े होके गया, तो उधर पहुँचे तो उन्होंने कहा, जी मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा जी जी। तो उन्होंने बात करना शुरू की और कि यार ये क्या तरीक़ाकार है, तुम सारे हमारे खुदाओं को, जो हमारे अब्बा व जद्दाद के खुदा थे, जो हमारे वालिदैन के खुदा थे, तुम उन्हें छोड़ने का कहते हो, ये कोई तरीका तो नहीं है, तुम छोड़ो, ये क्या मामलात हैं। तो और छोड़ो, अब वो सारा मामला क्लोज़ करो, लोगों को क्यों ख़राब कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ और कहना है आपने? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने और कुछ नहीं कहना, जो आपने कहा है ठीक है, सुन लिया सारी बात, लेकिन कुछ मैंने कहना है। उन्होंने कहा जी जी कहें। और साथ में उन्होंने तिलावत की थोड़ी सी। हज़रत सल्लम जब तिलावत की ना, और तिलावत ज़ाहिर है, अब खुद सोचो कि कोई अच्छा कारी भी तिलावत करे ना, और मैं समझता हूँ अगर आप दिल से सुने ना तो ऐसा दिल पे असर करती है कि बंदा थोड़ा सा एक अपने अलग दुनिया में चला जाता है। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिलावत कर रहे होंगे फिर कैसा लेवल होता होगा। तो वो जब उन्होंने तिलावत की तो वलीद थोड़ी देर बाद कांपना शुरू हो गया, खुदा का वास्ता बस कर दें, और ये कह के उधर से भागे और घर की तरफ चले गए। जब घर पहुँचे तो सरदारों ने कहा कि यार इतनी देर होगी, ये वलीद लौटा नहीं है। बस ये आखिरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि वलीद अभी तक लौटा नहीं है, लगता है ये भी हज़रत सल्लम से मिला है और उधर ही होकर आ गया है। अब ये लगता है इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसको भेजते हैं वो इस्लाम कबूल कर लेता है, बड़ा मसला बना हुआ है। तो वो सारे वलीद के घर पहुँचे और कहा कि हजूर वाला ये क्या, आप तू इतना ज़हीन आदमी, ज़ीरक आदमी, और तूने भी इस्लाम कबूल कर लिया? कहते नहीं नहीं, बात सुनो, वो बड़ा सच्चा इंसान है। कहता कैसे, वो कोई शायर है? कहते नहीं, शायर वायर नहीं है, शायर जितने मैं जानता हूँ उतना कोई जानता ही नहीं है, वो शायर नहीं है, जितने शायरों से मैं मिला हूँ मैं शायरों की सारी खूबी जानता हूँ। अच्छा तो फिर वो कौन है, मतलब उसके पास कोई जादू है? और जितने जादूगरों को मैं जानता हूँ वो जादूगर भी नहीं है, तो फिर क्या है, कोई काहिन है। काहिन उस टाइम समझे जाते थे जो जिन्होंने जिन्नों के साथ रब्ता रखा होता था, और फिर वो जिन क्या करते थे, आसमान पर जाते थे, वहाँ से खबरें ले के आते थे, काहिनों को बताते थे, और काहिन फिर लोगों को बताते थे कि ये होने वाला है। वो बेसिकली आसमान पे जाते थे, फरिश्तों की बातें सुन के आते थे, तो वो यहाँ पर काहिनों को बताते थे, और काहिन लोगों को बताते थे। लोग समझते थे कि ये बड़े पहुँचे हुए हैं। तो उसने कहा कि अबू जहल ने कि ये कोई काहिन है? कहते हैं काहिन तो गंदे कोड़े होते हैं, उनको तो उठने बैठने का सलीका नहीं होता, तो ये काहिन नहीं है। उन्होंने कहा है कौन? कहता है जो भी है बहुत सच्चा इंसान है, और जब वो तिलावत कर रहे थे मुझे लग रहा था क़यामत अब भी आने वाली है, इस अंदाज में तिलावत की उन्होंने। तो उन्होंने कहा लगता है तूने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तू बड़ा सरदार बनना फिरता है। अब ये अबू जहल बड़ा ज़हीन आदमी था, इसने गेम की, इसने कैसे दबाओ, ऐसा ना ये भी इस्लाम कबूल कर ले। इसलिए तू बड़ा ज़हीन आदमी बनना फिरता था, तेरी ज़ानत पे लानत है, तू भी जाकर उधर फंस गया उनकी बातों में। तो नहीं नहीं यार मैं फंसा नहीं हूँ, बड़ा सच्चा आदमी है, वो अल्लाह का रसूल है, सही लगता है ऐसा है। तो यानी कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर 3 पॉइंट समझिएगा, मैंने जो वाक़यात सुनाए हैं ना, इसका मकसद आप समझिएगा। एक तो आगाही है, दूसरा आपने एक बात सुनी और देखी कि जब शुरू में
हज़रत सल्लम पर वो इतनी बातें कर रहा था, इतनी कड़वी बातें कर रहा था और नाउज़ुबिल्लाह मतलब दिल दुखा देने वाली और गालियाँ दे रहा था, तो उस टाइम भी आप तहम्मुल और सब्र के पहाड़ बने रहे, इस लेवल के कि ज़रा भी नहीं रिस्पॉन्स किया और कोई चेहरे पर शिकन नहीं लाए, तहम्मुल मिजाजी से सुना। हम लोग को भी ये सीखना है कि हम ही ज़रा तहम्मुल मिजाज हो जाएं, हम ही ज़रा सब्र के साथ चलना शुरू हो जाएं, हम ही ज़रा ठहर के ज़िंदगी गुजारें। कोई बुरा भला कहे तो फ़ौरन ना तब जाएं कि उसने मुझे कहा है तो मैं भी उसको पकड़ के 2-3 लगाऊंगा तो फिर हिसाब बराबर होगा। तो हमें भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से सबक मिलता है कि हम ज़रा तहम्मुल मिजाजी से चलें। बुरी बातें होंगी, बुरी बातें आपका दिल कुछ ऐसी होंगी, कुछ बातें वो आपको दिल दुखाएंगी, आपको तंग करेंगी, लोगों के अंदाज़ तंग करेंगे, लोगों के रवैये तंग करेंगे, उनकी कुछ ऐसे आपके साथ होंगे मामला जो आपको पसंद नहीं होंगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, गालियाँ भी देंगे, लेकिन आपने क्या बने रहना है? तहम्मुल और सब्र के पहाड़ बना रहना है। ये किसकी सुन्नत आप अपनाएंगे? हज़रत सल्लम की। और जब आप अपनाएंगे तो कामयाबी आप क्या समझते हैं नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल कि रिस्पॉन्स करना छोड़ें। वो बुरा भला कहता है ना, वो बस ठीक है, छोड़ दें उसको उसके हाल पर। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, दूसरों की बात पूरी सुने। दूसरों की बात पूरी सुने। जैसे अब वो इतना बड़े दुश्मन थे, हम तो दोस्तों की भी बात नहीं पूरी सुनते, मुझे हाँ यार बस ठीक है मुझे पता है, लेकिन वो इतना बड़ा दुश्मन आया बैठे, हम तो दुश्मन को घर नहीं दाखिल होने देते। और दुश्मनी में हमारी कौन सी दुश्मनी होती हैं? छोटी छोटी जायदाद की छोटी दुश्मनी होगी, मतलब हमें तो इसी को बड़ा समझता है ना। और बस जी उसने मुझे वहाँ इज़्ज़त क्यों नहीं दी, मुझे टाइम पे खाना क्यों नहीं दिया, या जनाब मुझे इस पर मेरी बात उसने क्यों नहीं मानी, मेरा हुक्म क्यों नहीं उसने माना, फ़लाँ जगह मैंने उसे कहा था कि तुम शादी कर लो, रिश्ता कर को, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया, उसने मेरे बेटे को रिश्ता नहीं दिया। इस तरह की बातें जनाब, इन बातों पे हम इतनी पहाड़ बना लेते हैं कि हम जनाब उसको घर ही नहीं दाखिल होने देते और रिश्ते ख़त्म। तो हम वो दुश्मन आए बैठे हैं, लेकिन उनकी भी पूरी बात सुनी उन्होंने पूरे तहम्मुल मिजाजी से। तो आज से ये लाइफ में भी रूल ऐड कर लो कि कोई अगर आपको कुछ बात कह रहा हो ना तो आराम से सुन लीजिए। अगर इस सुन्नत पे आप अप्लाई करेंगे, पूरी बात सुनेंगे, तो जो लोग हज़रत सल्लम के पास आते थे और इतने इंस्पायर्ड हो जाते थे कि इतना बड़ा दुश्मन भी होता तो वो मुसलमान होकर चला जाता, जो आपके पास आएगा तो उसे कम से कम हज़रत सल्लम की सीरत का कुछ तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके अंदर कुछ तो वो एक एहसास नज़र आएगा कि यार ये भी तो हम मुसलमान हैं, उसी नबी का उम्मती है, तो कुछ आदात हमें भी इस तरह के अपनाएंगे तो लगेगा ना ऐसा। तीसरी बात, अपने मिशन पर फोकस। अपने मिशन पर फोकस से क्या मतलब है कि देखो हज़रत हमज़ा जब बदला लेने आए, बदला लेके आए, तो उस पर क्या होता? अगर हमारी तरफ से कोई बदला लेके आता तो हम कहते हो मेरा भाई तू ही है यार, तूने आज उसकी फेंटी लगा दी, लग समझ गया, मज़ा आ गया खुदाई कसम, अल्लाह तूने क्या उसके सर पे तलवार मारी, खून आ गया, क्या बात है, इतने भरे मजमे में तूने उसको कुट दिया, क्या बात है तेरी। तो लेकिन वो खुश नहीं हुए अपनी ज़ात के लिए, वो जो बड़ा टारगेट था वही उनको सही खुशी दे सकता था। तो उन्होंने कहा कि हज़रत हमज़ा आप मुसलमान हो तब दिल खुश होगा मेरा, बदला लेने से खुश नहीं होगा। तो आप अपने जो टारगेट लाइफ के रखे हुए हैं उन्हीं पे फोकस रहें, इधर उधर की बातों से थोड़ा सा निकल आएँ। अब मैं थोड़ा सा इसको आखिर पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके प्रैक्टिकल चीज़ों से थोड़ा समझा के आपको लेके चलता हूँ। आप अपनी लाइफ का कोई भी बंदा गोल बता दे कि उसने इन फ्यूचर क्या सोच रखा है, मैं क्या बनूंगा, कोई भी बता दे, शाबाश जी। क्रिकेटर बनेंगे जी, क्रिकेटर बनने के लिए इन फ्यूचर आप लेट्स सपोज
तो तहम्मुल और सब्र का पहाड़ क्या आप बॉलिंग करा रहे हैं, और शुरू में तो सही नहीं हो सकती ना। अब मैंने शुरू में ही कहे कि आप शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करा रहे हैं, क्या बात है, पहली बॉल ही फेंकी और विकेट उड़ गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो लोगों की बातें आएंगी कि यार क्या कर रहा है, इस तरह से बॉल फेंकते हैं, इस तरह से तू क्रिकेटर बनेगा, नेशनल बनना है, इंटरनेशनल बनना है, या तू तो गली का क्रिकेटर ही लग रहा है बस, या तू घर के खेला कर भाई, तू बाहर ना खेला कर। तो आपने उनकी बातों को सब्र और तहम्मुल के साथ सुनना, जवाब नहीं देना यार उसके साथ लड़ाई शुरू कर दें और तू जा इस तरह से करके, उसको कुछ नहीं कहना। आपने अपना फोकस्ड हो के अपने काम से काम रखना, ठीक है। फिर दूसरे की बात पूरी सुननी है। अब आपको जो सिखाने वाला है वो सिखा रहा है कि बेटा तूने इस तरह से बॉलिंग फेंकनी, इस तरह से बॉलिंग करनी है। उस टाइम आप सोच रहे हैं कि यार मैं घर जाऊँगा ना, आज कौरमा पक्का हो तो क्या बात है, अम्मी को कहेंगे रात को आज खीर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं मेरी बर्थडे कब है। तो जनाब आपके वो फोकस जो है ना अगर हट जाएगा तो आप कैसे वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो आपने पूरे फोकस के साथ अपने उस्ताद को सुनना है और ये अपनी लाइफ में लेके आए चीज़ को। तो वो अगर आप लेके आएंगे तो आप फिर उस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैंने करना कैसे है। क्या पता आप शोएब अख्तर से भी अच्छे खिलाड़ी बन जाए, इन फ्यूचर बंदा कहे कि मुहद्दिस जो है ना वो क्या ज़बरदस्त बॉलर है, सुभान अल्लाह, बच्चे गली में खेल रहे हो मैं मुहद्दिस हूँ, जिस तरह भी बंदा कहता है मैं शायद अफरीदी हूँ, बूम बूम। तो तीसरी चीज़ अपने मिशन पे फोकस रखें। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे आएंगे, छोटी छोटी खुशियों पे भी ठहर जाने वाले बहुत सारे आएंगे। मसलन आपने क्रिकेटर बनना है ना, ये पक्की बात है, मैं एक क्रिकेटर की मिसाल दे रहा हूँ कि उनकी वजह से कोई भी आपका टारगेट है, जो आपने टारगेट रखा हुआ है ना, ये 100% पक्की बात है, अल्लाह आजमाएगा। अल्लाह कैसे आजमाएगा? आपने लेट्स सपोज ज्वाइन करनी है कोई चीज़, इधर से कर, आपने ये ज्वाइन करना है, कोई एक टारगेट है आपकी लाइफ का, आपने इसको इस पर जाना है। होगा क्या, अल्लाह आपसे थोड़े से आजमाएगा आपको, अल्लाह ये फेंकेगा साथ, पूरा मौका देगा कि इसको ज्वाइन कर लो। अच्छी सैलरी है, इज़्ज़त भी है, घर भी मिलेगा, बंगलो भी है, फ्यूचर में शादी भी हो जाएगी, तो जनाब सब कुछ सेट। फिर आराम से बैठ के टीवी और फिल्में देखा करेंगे, टीवी पे क्रिकेट देख लेंगे, इसमें कौन सी बात है। तो अल्लाह ये जब फेंकेगा ना, अब सारा ख़ानदान भी कह रहा होगा ज्वाइन कर लो, दोस्त भी कह रहे होंगे, पूरा माशरा जुड़ जाएगा, यार कर ले बड़ा ज़बरदस्त मौका है। वहाँ पर बंदे ज़्यादातर फिसल जाते हैं, 99%, चले थोड़े ज़्यादा कर दिए मैंने, तो 95% कर लें, बड़े फिसल जाते हैं। अगर आप उस मौके पे भी डट गए ना कि नहीं जी मैं क्रिकेटर ही बनूंगा, फोकस रहा है आप पे, उस पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो फिर आप यकीन कीजिएगा आपका ये मिशन अचीव हो जाएगा। और फिर सारे जो आपके लिए कह रहे हैं, जो आप एक जॉब करके घर में एक बंगलों में रह के ज़िंदगी गुजार के आखिरी सांसें दे के निकल जाएंगे, तो वो आप इतना शानदार और बड़ा ज़बरदस्त नाम, और क्रिकेटर यानी कि अगर वो बनना चाहता है वो बन जाता है, तो एक हिस्ट्री में नाम खड़ा कर देगा और एक मिसाल कायम कर देगा और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेगा जब वो अच्छा खेलेगा। तो आप एक बड़े लेवल पे काम कर सकेंगे। और फिर जो इज़्ज़तें, जो शोहरतें, जो उसको दौलत, जो आराम सुकून बाद में वो मिलना है, वो तो मिलना है, ठीक है। तो वो एक नेशनल हीरो बन जाएगा। पहले आप बस अपने हीरो ही बने हुए हैं, ठीक है, कि एक बस बंगलों में रह रहे हैं और बस बैठ रहो बंगलों में, कभी इधर से निकल के वॉशरूम में घुस जाना है, कभी जनाब एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में, फिर किचन में, फिर जनाब फ्रिज खोल लेना है, और बस यही ज़िंदगी। फिर कभी लॉन में चला जाना है, तो कभी बाहर निकल गया, कभी अंदर आ गया। तो उससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप ये काम करके आगे बढ़ना शुरू करें। और ये किसकी लाइफ से मिसाल हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन जैसे बड़ा रोल मॉडल और उनसे बड़ा हीरो तो मेरे ख्याल में है ही कोई नहीं। समझ आ गई ये बात? कुछ कहना है आपने? कुछ सवाल है? समझ आइए ये सबको? यस सर। सही समझ आ गई? यस सर। अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। उनको कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों के लिए मजीद बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। जो मुसलमान नहीं है उनके लिए बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।